एक चाय इंडिया पाकिस्तान की सरहद पर जीरो लाइन पे पी जा रही है। तो बाबा जी के नाम पे जय पीरा दी। तो फादर साहब और मैं ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया पाकिस्तान की लास्ट पोस्ट अपनी इंडिया की तरफ से, और ये इंडिया पाकिस्तान की फेंसिंग। अपना शरबत निकालते हुए कुएं में से हमारे फोटोग्राफर बाबा चंबियाल से। ये बाबा जी का तालाब है जहाँ से लोग शक्कर लेके जाते हैं। तो हिस्ट्री को दिखाते दिखाते आपको बता दूं कि ये जो जगह है जम्मू के विजयपुर से लगभग 16 किलोमीटर है, जो कि इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर है। तो ये जो सेक्टर पड़ता है रामगढ़ सेक्टर पड़ता है। तो चलिए बाबा जी के दर्शन करते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। यह पूजनीय स्थल बाबा दलीप सिंह मनहास बाबा चामल्याल की पुण्य याद में स्थापित है। बाबा जी एक महान संत और वैद्य थे, जिनकी वर्तमान स्थल चामल्याल गांव में तपोभूमि है। बाबा निस्वार्थता से लोगों की सेवा में लीन रहते थे। बाबा जी का आसपास के गांव में बहुत प्रभाव था और उनके कई भक्त थे, जिनके कारण कुछ शरारती तत्वों की उनसे ईर्ष्या होने लगी। एक बार उन असामाजिक तत्वों ने बाबा जी को सेदावली गांव इस दरगाह से 500 मीटर दक्षिण में, जो अब पाकिस्तान में है, में बुलाया और धोखे से उनका सिर कलम कर दिया। गर्दन सेदावली में गिर गई, परंतु धड़ बाबा जी की रहस्यमय शक्ति से चामल्याल में आ गया। वर्तमान स्थल पर बाबा जी के धड़ की समाधि बनाई गई है। एक बार बाबा जी का एक भक्त चर्म रोग से पीड़ित था। उसे बाबा जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वर्तमान स्थल चामल्याल की मिट्टी, शक्कर और पानी, शरबत को रोजाना लगाकर स्नान करो। उस भक्त ने वैसा ही किया और चंद दिनों में वह ठीक हो गया। तब से सभी धर्मों के लोग श्रद्धा, भावना और विश्वास से समाधि के दर्शन के लिए आते हैं और चर्म रोग से पीड़ित लोग स्वस्थ होकर जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जून माह के चौथे गुरुवार को वर्तमान स्थल पर बाबा जी की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला भारत और पाकिस्तान दोनों जगह मनाया जाता है। पाकिस्तान के श्रद्धालु भी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को बाबा जी की चादर सुपुर्द करते हैं, जिसे समाधि पर चढ़ाया जाता है। यहाँ से सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान के श्रद्धालुओं के लिए इस पूज्य स्थल की मिट्टी, शक्कर और पानी, शरबत भेंट करते हैं, जो कि अब के समय में बंद है। इस पवित्र स्थान की देखभाल, पूजा पाठ एवं अन्य प्रबंध जिला प्रशासन द्वारा गांव डग छन्नी वासियों के सहयोग से किया जाता है। यह स्थान डीसी शांबा J&K के अंतर्गत आता है। ये आपको उस स्थान पे लेके जा रहे हैं जहाँ से ये शक्कर जिसे कहते हैं वो निकलती है,
और कहा जाता है इस शक्कर से हर प्रकार का रोग जो चमड़ी का है वो दूर होता है। ये बाबा का तालाब है। ये इसे बाबा जी का तालाब कहा जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ से ही शक्कर लेने से जो चमड़ी का हर रोग है ठीक होता है। तो पहले भी हमने काफ़ी इस स्थान की वीडियो डाली थी, तो आपने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को। इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने इतना हमारी वीडियो पे प्यार बरसाया और अच्छे अच्छे कमेंट किए। तो उसी बदौलत आज बाबा जी की कृपा से आज हम यहाँ पे बाबा जी के श्राइन में हाज़िरी लगाने आए हैं। तो चलिए बाबा जी के दरबार के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। ये बाबा जी का तालाब है जहाँ से लोग शक्कर लेके जाते हैं। तो वो जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये जितनी भी फेंसिंग है ये इंडिया पाक बॉर्डर की फेंसिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये बाबा चामलाल जी का दरबार, मैं गूगल मैप पे आपको लोकेशन ज़रूर दिखाऊंगा कि ये जो है इंडो पाक बॉर्डर है। ये सारी फेंसिंग इंडिया पाकिस्तान की फेंसिंग है। वो देखिए लास्ट पोस्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया पाकिस्तान की लास्ट पोस्ट अपनी इंडिया की तरफ से, और ये इंडिया पाकिस्तान की फेंसिंग। ये जो बना हुआ है ये बंकर बना रखे हैं, इनकेस अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग वगैरह होती है तो जो श्रद्धालु वगैरह रखे होते हैं तो उनको यहाँ पे सेफ जगह पे रखा जाता है। वैसे तो इस जवार में अगर कोई भी पाकिस्तान से कोई भी बम जहाँ ग्रेनेड पंचर आता तो वो इस जगह पे बाबा जी की कृपा से वो फटता नहीं है, ना ही किसी को नुकसान होता है। कई बार पाकिस्तान फायरिंग भी करता है या मोटार भी फेंकता है तो इस दीवार में आकर गिरता भी है तो वो फटेगा नहीं, ना ही किसी के जहाँ पे नुकसान पहुँचाता है। वो वैसे का वैसा ही, जैसे गिरेगा वैसा वैसा रहेगा, फटेगा नहीं। जहाँ पे बाबा जी की इतनी की शक्ति है कि हर बंदा यहाँ पे पहुँच कर सही सलामत रहता है, किसी तरह उसका नुकसान नहीं होता। और ये बाबा चंबियाल जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के फेंसिंग के ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया। पहले तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए गेट खोल दिया जाता है, मगर कुछ हालात के कारण पाकिस्तान की आर्मी द्वारा फायरिंग करने के बाद फिर हमारी BSF ने यह पूरा गेट बंद कर दिया था। उनको अभी अंदर आने की कोई परमिशन नहीं है, वो अपने वहाँ फेंसिंग के ऊपर से ही दर्शन करते हैं और जहाँ उनको कोई भी उनकी को आने की परमिशन नहीं है। अगर कोई मिट्टी या शक्कर चाहिए होती है तो उनको वो गेट के ऊपर ही BSF वाले पकड़ाते हैं, वैसे उनको कोई परमिशन नहीं। और ये शक्कर जो होती है अगर किसी को चंबियाल या किसी को स्किन का प्रॉब्लम हो तो इस जगह पे आकर वो आपका रोग 100%, अगर डॉक्टरों ने आपको मना कर दिया कि इसका इलाज नहीं है तो जहाँ पे आके वो सही हो सकता है। जहाँ पे हफ्ता 10 दिन रह के परहेज होता है तो वो करके आप जहाँ पे सही हो सकते हो। जहाँ पे रहने के लिए जगह बन रखी है, खाने के लिए लंगर तीनों टाइम चलता है। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आइए, बाबा चंबियाल के नाम से पूरे जम्मू में प्रसिद्ध है। तो जय बाबा जी। एक चाय इंडिया पाकिस्तान की सरहद पर जीरो लाइन पे पी जा रही है, तो बाबा जी के नाम पे जय पीरा दी। तो फादर साहब और मैं, ये जीरो लाइन का बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, सरहदी इलाका है। तो काफ़ी यहाँ पर लोग अब बाबा जी के दरबार पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो और यहाँ से जो गांव है वो काफ़ी पीछे है। और आपको मैं एक बात बता दूँ से, यहाँ से जो पाकिस्तान का सियालकोट वाला एरिया लगता है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट सियालकोट लगता है, और जो सबसे नियरेस्ट गांव है वो गांव है सैदावली करके गांव है, तो वो है। और जो ये पीर साहब की जो ये दरगाह शरीफ है जहाँ पे पीर साहब जी हैं, तो ये जो थे इनका नाम था दिलीप सिंह मनास करके इनका नाम था। तो चलिए आपको बाबा जी के दरबार के दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पर सुबह शाम हर टाइम आपको लंगर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं 11-11 दिन 12-12 दिन जो इलाज चलता है बाबा जी के दरबार में, तो उसके लिए आते हैं। और सुबह शाम, और आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी पैसा, कोई भी
धन दौलत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली जाएगी, बस यहाँ पे सेवा ही की जाती है। और जो यहाँ पे ठीक होने के लिए आते हैं उनके लिए ये रहने के लिए सराएं भी बना रखी है, जो आप देख सकते हैं। अपना शरबत निकालते हुए कुएं में से हमारे फोटोग्राफर बाबा चंबियाल से ये अमृत निकालते हुए जो घर को लेके जाएंगे हम। ये बिल्कुल पास ही है, बिल्कुल मीठा पानी है एक तरह का, ये इसको शरबत बोलते हैं। ये देखिए, ये बोतल भरते हुए और कुछ बोतल में भर के घर लेके जाएंगे और पिएंगे भी हम सब।